हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम जीके। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है। 4 नृत्य दिया हुआ है, आपको बताना है कि किसमें केवल एक ही व्यक्ति उसमें डांस करता है। कुचिपुड़ी में, भरतनाट्यम में, मोहिनीअट्टम में या फिर ओडिसी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भरतनाट्यम में केवल एक ही व्यक्ति इसमें डांस करता है, इसलिए इसको एकल नृत्य कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बनता है कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो यह है तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी की बात किया जाए तो ये है आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का नृत्य है और ओडिसी जो है ये नाम से ही पता चल रहा है कि उड़ीसा का है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, 12 जनवरी, 30 जनवरी, 8 मार्च या फिर 8 मई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है शहीद दिवस। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, इसलिए इस तारीख को यानी कि 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली की मुद्रा का नाम क्या है। एन, पीसो, रियाल या फिर लीरा। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। इटली की मुद्रा का नाम है लीरा, जबकि एन जो है ये जापान की मुद्रा का नाम है, ठीक है। और सऊदी अरब की मुद्रा जो है वो रियाल है और ईरान की भी मुद्रा जो है वो रियाल है। उसके बाद पीसो जो है ये फिलीपींस की मुद्रा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों में खून आना, दांतों का हिलना तथा घाव के मंद गति से भरने के बचाव के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम पोषक कौन सा है। एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, आयोडीन या फिर जस्ता। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि मसूड़ों से खून आना, दांतों का हिलना या फिर घाव का मंद गति से भरना, ये विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, विटामिन सी की कमी से। और इसी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको हम रासायनिक सूत्र इसका लिख सकते हैं NaHCO3, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है। आपको बताना है कि जो भी नाभिकीय रिएक्टर बनाए गए हैं उसमें भारी पानी का प्रयोग यानी कि D2O इसको कहा जाता है भारी पानी। D2O इसका होता है रासायनिक सूत्र, इसको याद रखेंगे। कभी भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछता है तो इसका है रासायनिक सूत्र D2O। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है। विलायक रूप में जिसको सॉल्वेंट कहा जाता है, उत्प्रेरक के रूप में कैटालिस्ट कहा जाता है और ईंधन के रूप में फ्यूल या फिर विमंदक यानी कि मॉडरेटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, ठीक है। विमंदक के रूप में
भारी जल का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में उसके जो गति होता है उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनेवार निम्नलिखित में से किसका एक अयस्क है? आपको बताना है कि सीनेवार किसका अयस्क है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 4 ऑप्शन है, कैल्शियम, तांबा, लेड या फिर पारा। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। पारा का मुख्य अयस्क है सीनेवार, यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और ये सीनेवार जो अयस्क है कहाँ पे पाया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा अमेरिका, मैक्सिको और इटली में पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि सीनेवार किसका अयस्क है? तांबा का। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? अमेरिका हो गया, फिर मैक्सिको हो गया और इसके साथ साथ इटली में भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु शोधन तथा रेडियोथेरेपी में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? आपको बताना है कि परमाणु शोध यानी कि परमाणु के बारे में जानकारी के लिए और रेडियोथेरेपी जो कि कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है, कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? नियान, रेडान, प्रोपेन या फिर जेनॉन। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। रेडान जो गैस है यह अक्रिय गैस है और इसका प्रयोग परमाणु शोधन, रेडियोथेरेपी यानी कि कैंसर के उपचार में रेडान गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और रेडान गैस जो है ये आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसके 18वें वर्ग में यह है रेडान गैस। और इसकी एक खास बात यह है कि रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, यानी कि वायुमंडल में सभी गैसें हैं लेकिन रेडान गैस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पूछता है कि कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं है, तो रेडान गैस वायुमंडल में नहीं है। और ये मिलती कहाँ पे है? तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसी में से ये गैस निकलती है, रेडान गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जबड़ाबंदी अर्थात मुंह खोलने में कठिनाई का लक्षण क्या है? कौन सी बीमारी हो जाती है तो जबड़ा बंद होने लगता है और मुंह नहीं खुलता है? प्लेग, टिटनस, हैजा या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। ठीक है, टिटनस की जब बीमारी हो जाती है तो जबड़ाबंदी यानी कि मुंह खोलने में कठिनाई होने लगती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदयघात का कारण है यानी कि हार्ट अटैक का क्या कारण है? रक्त शर्करा, कोलेस्ट्रॉल, रक्त प्रोटीन या रक्त यूरिया। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसकी वजह से हृदय घात हो जाता है, यानी कि हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है कि ज़्यादा तैलीय पदार्थ खाने से हमारे जो वेसल्स हैं, नसें हैं, उनके बीच में ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, और ये ब्लॉकेज जब बहुत बड़ा हो जाता है और मजबूत हो जाता है तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ये नसों में सही से इसको पंप नहीं कर पाता है, ये पहुंच नहीं पाता है, इसका संचरण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हार्ट पे लोड पड़ता है और हार्ट फेल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल हृदयघात का प्रमुख कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए उपयोग दर्पण है। आपको बताना है कि गाड़ियों में जो दर्पण लगे होते हैं पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, जैसे साइड में लगा होता है कि पीछे क्या चीज़ आ रहा है, कभी कभी जो ड्राइव करता है वो देखता है, तो वो कौन से दर्पण होते हैं? 4 ऑप्शन है, अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? यानी कि अगर एक नेत्र की जांच किया जाए तो कितनी दूरी की वस्तुओं को, कम से कम कितनी दूरी की वस्तुओं को देखने से
ये साबित हो जाएगा कि नेत्र जो है वो ठीक ठाक से काम कर रहा है। 25 mm, 25 सेमी, 25 मीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, 25 सेमी की। यानी कि अगर कम से कम 25 सेमी की चीज़ों को अगर आप स्पष्ट देख लेते हैं तो आपका नेत्र जो है वो सही रूप से काम कर रहा है, सुस्पष्ट है। लेकिन अगर 25 सेमी से वस्तु को अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो आपके नेत्र में दोष उत्पन्न हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या फिर पृष्ठीय ताप पर, यानी कि सरफेस टेम्परेचर पे। आपको बता रहे हैं कि एक नक्षत्र यानी कि जितने भी तारे और जो भी धूमकेतु वगैरह पिंड जो हैं उनका टेम्परेचर, उनका जो रंग होता है वो किस बात पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पृष्ठीय ताप पर। यानी कि जिस तारे का तापमान जिस तरह का होता है उसका रंग भी वैसे ही होता है। यानी कि रंग जो होता है ये पृष्ठीय ताप पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है क्या कहलाता है। धवलता, शून्य, अवशोषण या फिर एल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, धवलता। सौर विकिरण का जो भाग, जैसे यहाँ पे ये सूर्य है और यहाँ से इसकी किरणें विकिरण आया पृथ्वी पे और फिर ये टकरा कर वापस जाता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है धवलता। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित होकर हो जाता है क्या कहलाता है। तो ये धवलता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का साधारण तापमान होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना हो सकता है। 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 82.4 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो 36 यानी कि 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी कि लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 36.9, जो कि ये लगभग 37 के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है। यानी कि उपास्थि और हड्डी इन सब का निर्माण किस तत्वों से होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या फिर सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। कैल्शियम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तत्व है हड्डियों के निर्माण के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से। उपास्थि क्या होता है, तो ये हल्की हड्डियां जो होती हैं, जैसे कान में हो गया, तो इस तरह की हड्डियां जो हल्की हड्डियां होती हैं उनको उपास्थि कहा जाता है। तो उपास्थि और हड्डियों का निर्माण किस तत्व से होता है, कैल्शियम से होता है, जिसको Ca कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान बनवाने के लिए ले जाते हैं तो वो कुछ वायर को जोड़ता है, सोल्डिंग करता है, तो वो किस चीज़ का बना होता है। टीन और लेड का, टीन और जिंक का, जिंक और लेड का या फिर कापर और जिंक का। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। टीन और लेड का मिश्रण होता है सोल्डर। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मछलियों के यकृत यानी तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है। मछलियों का जो लीवर होता है उससे जो तेल निकाला जाता है उसमें किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन डी की या विटामिन ई की। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है मछलियों के तेल में। और इसके अलावा सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी प्राप्त होता है। अब विटामिन डी से क्या फ़ायदा होता है, तो इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। वसा, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर इसका सी गलत सही हो जाएगा।
विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है शरीर को, बाकी वसा से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, लेकिन अगर प्रति ग्राम ऊर्जा की बात करें तो वसा से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। ये शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, विटामिन शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। ठीक है। और विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने, फंक ने खोज किया था विटामिन का। ठीक है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।